जैन बच्चों, तो 2-2.5 साल के बाद केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस तीनों की वैकेंसी आ गई और आई तो बहुत खुशी हुई। ये तो भाई बहुत दिन से इंतजार हो रहा था, लास्ट ईयर के जुलाई से ही था कि आनी वैकेंसी आनी, आते आते साल भर लग गया। लेकिन साथ ही साथ खुशी के साथ गम भी आया कि पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया। लेकिन पैटर्न बदलना हमारे आपके हाथ में तो है नहीं, तो जो पैटर्न है उसके हिसाब से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, ईएमआरएस, केवीएस और एनवीएस तीनों में प्री और मेंस कर दिया है आपका रिटन में, और बाकी फिर केवीएस एनवीएस में इंटरव्यू भी है, ये भी है आपका। अब यहां पे बात होती है कि प्री में मेन सब्जेक्ट को, कोर सब्जेक्ट को नहीं रखा गया, यानी मैं मैथ्स की बात करूंगा तो प्री में मैथ्स रखा ही नहीं गया है, जिसमें कि आपका ईएमआरएस का प्री मैथ्स वालों का हो भी चुका है, टीजीटी पीजीटी वालों का, और केवीएस एनवीएस का जनवरी में होना, 10 और 11 जनवरी को होना। अब जिनका प्री निकल जाएगा तो उसमें मेंस पे उन्हें फोकस करना पड़ेगा, और मेंस के लिए आप चाहेंगे कि पूरा 1 साल का टाइम दे, तो 1 साल का टाइम आपको भी पता है नहीं मिलना है। केवीएस एनवीएस आपसे ये उम्मीद करती है कि वो आपका इंतजार ना करें, आप उसका इंतजार करिए। जैसे 2 साल से इंतजार करा रहा था तो वो कहता 2 साल मौका दिया, तो भाई पिछला एग्जाम और इस एग्जाम में लगभग 2 साल का गैप है, तो 2 साल आप पढ़ रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन थोड़ा सा पैटर्न बदला है, तो लास्ट टाइम केवल ऑब्जेक्टिव था और मेन सब्जेक्ट का था आपका, और जीएस थोड़ा बहुत था। तो यहां पर लेकिन है तो वही चीजें, लेकिन प्री अलग कर दिया और मेंस आपका अलग किया हुआ है। तो मैथ्स के लिए अभी से आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है आपका कि ईएमआरएस में जैसा कि जानते हैं कि आपका क्या है, 40 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होना है और 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होना है। ईएमआरएस मेंस में अगर बात करें, ईएमआरएस मेंस में अगर बात किया जाए तो ये किसके लिए है, 40 आपके ऑब्जेक्टिव है आपका ऑब्जेक्टिव, और 15 आपका क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसी तरह से केवीएस और एनवीएस की बात करें तो 60 आपका ऑब्जेक्टिव है, और 10 आपका जो है वो सब्जेक्टिव है। 10 आपके क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 100 नंबर का, ये 1 गुना 60 नंबर का, और ये एक क्वेश्चन 40 नंबर का। यहां भी अगर बात करें तो ये गुना 1 40 और गुणा 4 ये 60 नंबर का है आपका। तो ऑब्जेक्टिव मतलब आपको क्या करना, फास्ट भी रहना पड़ेगा और साथ ही साथ डेप्थ में चीजों को पढ़ना भी पड़ेगा। तो आपको क्या है, प्री का तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, जी जान आप लगाए ही रहिए उस प्री के लिए, लेकिन साथ ही साथ जब तक प्री नहीं भी हो जाता, ईएमआरएस का तो प्री हो चुका है, केवीएस एनवीएस देना है, तो आप कम से कम 2-3 घंटा आप मेंस के लिए यानी सब्जेक्ट को आप देते रहिए। ऐसा ना हो कि आप क्या है पूरी तरह प्री में जोर लगा दीजिए, पूरी जोर तो खैर लगाना ही लगाना, एकदम 1.5-2 महीना मेन सब्जेक्ट यानी मैथ्स को अगर आप भूल जाते हैं तो मैथ्स जितना जल्दी समझ में आता उतना जल्दी भूल भी जाता है आपका। तो वहां पर क्या है, ज्यादा नहीं 2-2 घंटा कम से कम पुराने जितना आपने पढ़ के रखा है उसको आप रिवाइज करते रहिए। और जैसे ही आपका प्री हो जाता है, मतलब प्री का एग्जाम हो जाता है, तो रिजल्ट का वेट नहीं करना है कि अब रिजल्ट आ जाएगा देखेंगे प्री होगा कि नहीं होगा, उसके बाद हम मेंस के लिए करेंगे, क्योंकि उसमें तो मेन सब्जेक्ट मैथ्स आपको केवल पूछना है, जीएस वगैरह तो पूछना नहीं है मेंस में, केवल आपको मैथ्स पूछना है। तो वो मैथ्स आप प्री देते के साथ तैयारी में लग जाएंगे, तो वहां तो आपका प्री में हुआ नहीं हुआ, उम्मीद करते हैं हो ही जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो बाकी एग्जाम्स DSSB में काम देना है, यूपी TGT PGT में काम देना है, LT में काम देना है, RPSC में काम देना है, UKLT में काम देना, मतलब जो जहां के हैं, जो भी एग्जाम अपने स्टेट का दे रहे हैं या सेंट्रल वैकेंसी का दे रहे हैं, काम तो आपको देना ही देना। तो बिना उसका रिजल्ट का वेट किए हुए आपको अपने सब्जेक्ट पे लग जाना है, क्योंकि फिर जैसे ही प्री का रिजल्ट निकलेगा आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देगा कि 6 महीना आप मेंस की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद आप एग्जाम दीजिएगा। मुश्किल से 40-50 दिन के अंदर आपका मेंस का भी एग्जाम करा लेगा।
तो टीचर्स एकेडमी यानी मैं बीएम भारद्वाज आपको मेंस के लिए केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस के लिए न्यू बैचेस लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपका 5 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 5 जनवरी से मेंस के लिए सारी बैचेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। एक ही में आपको अलग अलग नहीं, चाहे केवीएस का मेंस देना हो, ईएमआरएस का मेंस देना हो, या केवीएस एनवीएस तो दोनों एक साथ ही एग्जाम है आपका, उसमें तो आपको इसमें क्या मिलेगा, सारा जो भी उसका सिलेबस है, पहले रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 3 महीने में, 2 महीने में शुरुआत से लेके अंत तक अगर 10-10, 20-20 घंटा भी पढ़ाया जाए तो भी सिलेबस खत्म नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन इस हिसाब से उसको स्मार्ट तरीके से लेकर के चलेंगे, चीजें खत्म भी हो जाएगी। लेकिन पहले डिटेल से एक आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा, जिससे कि आप पढ़ तो रखा ही है, एक आपका जहां जहां आप फंस रहे हैं तो उस चैप्टर को आप तैयार कर लेंगे, आप अपने का आपको रिवाइज, आपका रिवीजन हो जाएगा, और उस पे बेस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पहले टॉपिक वाइज, फिर कंप्लीट सिलेबस, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जहां सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने की संभावना बनती है, सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सहित आपको डेली प्रैक्टिस और रिवीजन और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की प्रूविंग वगैरह, जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाए और साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी तैयार हो जाए, वो लेकर के आया हूं। और तब तक आप सेल्फ स्टडी भी आप थोड़ा बहुत आप करते रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 96 28 95 92 37 पे ऑनलाइन बैचेस के लिए। ऑनलाइन बैचेज के लिए 96 28 95 92 सॉरी 96 28 95 92 37 पे। और साथ ही साथ एक खुशखबरी और है, क्योंकि देखिए मेंस सब्जेक्टिव है, तो अगर आपके पास समय है तो आप प्रयागराज आकर के ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन के भी एक अपने अलग फायदे होते हैं। आप सामने बैठ के लिखेंगे तो आपकी गलतियां सामने तुरंत बताई जा सकती, उसे दूर किया जा सकता, आप मेरी नजरों के सामने रहते हैं, तो बहुत सारी और भी हेल्प मिलती है। तो अब जैसा जानते हैं कि इस साल से आपके ऑफलाइन बैचेस भी आपके स्टार्ट हैं, तो ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और इंक्वायरीज जानकारी लेना चाहते हैं तो 79 91 95 92 37 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस लगने की जरूरत है। 2026 में इनके अलावा भी और सारे एग्जाम्स होने हैं, तो अगर आप फोकस रहेंगे तो 2026 में किसी ना किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन 100% तय है। जय हिंद, जय भारत।